सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 357 में। तो चलिए इससे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारे लिन फेंग को, जो कि यहाँ पे चलते हुए जाता है उस टेंपल के सामने। जो बड़ा सा टेंपल रहता है, एक टाइप की गुफा रहती है जिसके अंदर कोई टेंपल वगैरह रहता है, लिखा भी हुआ होता है कि वहाँ पे टेंपल है। लिन फेंग सोच रहा होता है भला ऐसी जगह पे टेंपल कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। बट फिर भी जहाँ पे देख के तो लगना चाहिए, मतलब यहाँ पे जाके देखना तो जरूर चाहिए। लिन फेंग बाहर खड़ा उस टेंपल को ही देख रहा होता है कि अचानक से वो देखता है कि सामने से टेंपल के अंदर से कोई चलते हुए बाहर की तरफ आ रहा है। दिखाते जो वो बंदा होता है वो बाहर की तरफ आता है और लिन फेंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यू चुआंग रहता है, जो कि यू फैमिली से रहता है। यू चुआंग कहता है लिन फेंग तू कमीने कही के, जबकि लिन फेंग कहता है चतुन तो यू चुआंग वो यू फैमिली से। यू चुआंग जो होता है यहाँ पे हंसने लगता है बहुत ज्यादा और कहता है ये स्नोई कॉम्पिटिशन का पहला राउंड है और क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ पे पहली बार ही मिल गए। लगता है भगवान भी चाहते हैं कि तेरी हो जो तेरी हार हो और यहाँ पे तेरी मौत हो मेरे हाथों से ही हो। मैं तेरे को यहाँ पे मारना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पे तेरे को मार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फेंग कमीने कही कि तेरी तो ये बुरी किस्मत जो तू आते ही यहाँ पे मेरे से मिल गया। यू चुआंग जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब बाढ़ में जा मर, और इसके साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हो लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। यू चुआंग आगे बढ़ता है और अपने तलवार की हेल्प से अपनी जो होता है स्लैश लगाता है लिन फेंग की तरफ। लिन फेंग वहाँ पे स्टिल खड़ा होता है पर अचानक से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर मन में सोचने लगता है कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर इस बंदे की इतनी ज्यादा स्पीड कैसे बढ़ गई, इसकी तलवार की और स्वॉर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो लिन फेंग जो होता है हमारे उस यू चुआंग के हमले को डॉच करने की कोशिश करता है, जबकि उनमें सोच भी रहा होता है कि ये जो बंदे के पास स्वॉर्ड है ये देखने में बहुत ज्यादा अलग लग रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जब ये टेंपल के अंदर गया था तब इसने ये टेंपल के अंदर से स्वॉर्ड को हासिल किया है। लिन फेंग पीछे तो हटता है, उसके हमले को डॉच तो कर लेता है बट दिखाते हैं उसका बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, यानी लिन फेंग के जो शरीर होता है उस पर कट लग जाता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है जब वो देखता है कि उसकी थोड़ी बहुत शर्ट फट गई होती है और वहाँ पे पूरी तरह से एक निशान हो गया होता है बड़ा सा। लिन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। दिखाते हैं लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, बुद्धास मैजिक पावर का रिलीज करता है अपने हाथ पे, और दिखाते वो पावर से उस यू चुआंग के ऊपर हमला करता है। यू चुआंग की जो स्वॉर्ड होती है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो लिन फेंग के जो पंच होता है उसको वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, पर लिन फेंग का प्रेशर और पावर ज्यादा होने के कारण वो जो होता है वो लिन फेंग जो होता है हमारे यू चुआंग को बहुत ज्यादा धकेल देता है, मतलब पीछे की तरफ धकेल देता है। पर यू चुआंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से जमीन में उसको गाड़ देता है, जिससे वो बैलेंस बना लेता है एक तरह से। यू चुआंग पीछे की तरफ घिसटते हुए जाता है जब लिन फेंग उसको पंच करता है, पर यू चुआंग अपनी तलवार की हेल्प से अपने आप को संभाल लेता है। लिन फेंग उसको पंच देने के बाद मन में सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है। लिन फेंग कहता है यहाँ पे कोई भी ऐसी बात तो नहीं है, मतलब लिन फेंग बोल रहा होता है कि मेरे को कंफर्म हो चुका है यहाँ पे आने के बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल सप्रेस नहीं हुई, बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जब से सारे लोग फॉलन डीमन राम में आए हुए हैं, उन सभी को जो है वो फर्स्ट लेवल के यानवो रिलेम में आ चुके हैं, यानी उन सभी की पावर सप्रेस हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी भी। बट पता नहीं आखिर इस बंदे की जो है डिफेंस जो है वो तो ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जबकि उसी बंदे को दिखाते हैं यू चुआंग को, जो कि यहाँ पे लिन फेंग के खून को चाटते हुए कहता है कि लिन फेंग कमीने कही तू मरेगा तो मेरे हाथों से। यू चुआंग की जो ब्लड वो होता है यानी उसकी स्वॉर्ड होती है उस पर लिन फेंग का ब्लड लगा हुआ होता है और वो अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे निकालता है और कहता है तो अब तू मरने वाला है। यू चुआंग फिर से बड़ी तेजी के साथ लिन फेंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है गो टू हेल, मर जाके भाड़ में जाओ। इस बार यू चुआंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेके लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन फेंग ठहरा। लिन फेंग वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो अपने एक ही हाथ के साथ वो यू चुआंग की जो तलवार होती है उसको ब्लॉक कर लेता है। सिर्फ लिन फेंग के एक ही हाथ से वो उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है, जबकि लिन फेंग के हाथ से खून निकल रहा होता है, बट उसने फिर भी उसकी तलवार को ब्लॉक कर दिया होता है और अपने प्रेशर को भी यहाँ पे लिन फेंग अपना रिलीज करता है। क्योंकि यू चुआंग के पास एक ही तलवार है जिसको लिन फेंग ने अपने एक हाथ से ब्लॉक किया हुआ है, तो लिन फेंग का जो दूसरा हाथ होता है वो भी उसके पास ही है। लिन फेंग अपने दूसरे हाथ से यू चुआंग के एकदम करीब आके उसके मुंह पे पंच लगाता है। भाई ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, पर असल में जो यू चुआंग होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है जब वो देखता है कि असल में जो लिन फेंग ने उस पर पंच मारा था वो पंच उसको पड़ा ही नहीं है, उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है, यू चुआंग के पीछे से उसके अंदर मतलब टेंपल के अंदर जाने लगता है, यानी उसने यू चुआंग को चटमा दिया, यानी उसने उसको पंच नहीं मारा, बस उसको यहाँ पे हटाने के लिए, इससे उसका ध्यान बढ़ जाए और लिन फेंग मौका पाते ही यहाँ पे टेंपल के अंदर चले जाए। वैसा किया है लिन फेंग ने सीन कुछ। जबकि यू चुआंग जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, लिन फेंग से कहता है तो अच्छा तुमने मेरे को यहाँ पे चटमा देने की कोशिश की, जैसे तुम यहाँ पे टेंपल के अंदर चले जाओ। यू चुआंग कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बच के जा सकते हो उस टेंपल के अंदर, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। जो हमारा जो लिन फेंग रहता है वो जल्दी से टेंपल के अंदर चले जाता है, जबकि यू चुआंग बड़ी तेजी के साथ लिन फेंग का पीछा करने लगता है, और वो टेंपल के अंदर जा नहीं पाता कि इससे पहले जो टेंपल का जो बड़ा सा दरवाजा होता है पता नहीं क्या होता है वो दिखाते वो धीरे धीरे करके वहाँ पे बंद होने लगता है, यानी कि यू चुआंग के अंदर जाने से पहले वो बंद हो जाता है। लिन फेंग अकेला अंदर चला जाता है, क्योंकि यू चुआंग सोच रहा होता है ये कमीना तो बहुत ज्यादा लकी है, आखिर ये पता नहीं ये इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। एक तो यहाँ पे जो टेंपल का दरवाजा है उसको भी अभी बंद होना था क्या, वो कमीना तो अंदर चला गया और ये टेंपल के बंद होने का टाइम है, तो ये टेंपल अपने आप बंद हो जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक ये टेंपल दोबारा से ना खुल जाए, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लिन फेंग अपना अंदर चलते हुए जा रहा होता है उसी टेंपल के अंदर, नॉर्मल उसे बहुत
बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और बहुत ज़्यादा वो जख्मी भी होता है। तो ठंड नहीं लग रही होती तो मैंने मन से बोल दिया, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। उसने अपनी चोट पे हाथ रखा होता है। उसके सामने जो होती है एक बड़ी सी स्वॉर्ड होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी सी होती है और दिखाते हैं लिन फेंग उस बड़ी सी स्वॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये क्या है, कोई बड़ी सी स्वॉर्ड लग रही है। लिन फेंग पता नहीं क्या करता है बट वो अपने हीलिंग पावर का यूज कर रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। लिन फेंग पता नहीं कुछ हीलिंग टाइप के पावर से अपने आप को हील करने लगता है। तो लिन फेंग ऐसा कर रहा होता है, दिखाते हैं वहाँ पे जो जाइंट स्वॉर्ड होती है उसके पास ही कुछ छोटी छोटी स्वॉर्ड भी होती है। जब उसमें से वो देखता है तो वहाँ पे एक स्वॉर्ड जो होती है चमक रही होती है। जब वो तलवार चमक रही होती है तो लिन फेंग का दिखाते हैं, लिन फेंग का जो सीड रहता है जो कि उस ओल्ड मास्टर ने उसके बीट दिया था उसके सर में, तो वो भी यहाँ पे शाइन कर रहा होता है। जबकि लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जब मैं यहाँ पे आया तो वो जो स्वॉर्ड है वो अपने आप चमकना चालू हो गई और ऊपर से जब वो जो स्वॉर्ड है वो शाइन करने लगी तो दिखा मेरे जो माथा है तो जो सीड वो बूढ़े मास्टर ने दिया था वो उनके सीड वो भी यहाँ पे चमकना शुरू कर दिया। पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है। अचानक से जो वो स्वॉर्ड रहती है वो भी यहाँ पे उड़ना शुरू कर देती है। वो शायद से लिन फेंग के पास आ रही होती है, मतलब वो वहीं पे जाके एक जगह पे खड़ी हो जाती है, मतलब एक तरह से उड़ने लगती है एक जगह पे। लिन फेंग उन्हें सोच रहा होता है आखिर ये स्वॉर्ड किस तरह की है। जब से मैं यहाँ पे आया ये बीट के साथ पता नहीं क्यों एकदम, जब से मेरा बीट चमक रहा है, जब से ये तलवार चमक रही है, तलवार का पता नहीं इस बीट के साथ क्या ताल्लुक है। चाहे जो भी हो, भले ये क्या भी हो पता नहीं, बट ये जो तलवार है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लग रही है। हमारा जो लिन फेंग होता है वो बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड जो कि यहाँ पे हवा में उड़ने लगी है इसके बाद भी यहाँ पे 6 स्वॉर्ड है और इन 6 स्वॉर्ड के ऊपर स्टारलाइट चमक रही है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कंपटीशन से आने से पहले बताया गया था इन 6 स्टार के बारे में, बट ट्रांसलेशन में नहीं बताया गया, मैं पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो स्टारलाइट का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन रोल है। स्टारलाइट कैसे काम करेगा एक रोल के बारे में शायद हमें आगे चैप्टर में चलते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा, आपको ठीक से बताते जाऊंगा। तो लिन फेंग कहता है ये बाकी की जो 6 स्वॉर्ड है इनके ऊपर एक तरह से गिनतियां चल रही है, जिनके ऊपर दूसरी वाली के ऊपर तो लिन फेंग के सामने जो एक तलवार उड़ रही है उसके ऊपर तो 1 स्टार है, जबकि दूसरी वाली के ऊपर दूसरा स्टार है, तीसरी वाली के ऊपर तीसरा स्टार है। स्टार लाइट उसे कह रहा हूँ मैं अभी। तो ऐसे करके वहाँ पे टोटल 6 स्वॉर्ड होती है और उन सभी के ऊपर मतलब गिनतियां होती है करके स्टार लाइट्स होती है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है ये जो स्वॉर्ड है जब मैं यहाँ पे आया और मैंने अपनी पावर को रिलीज किया तो मेरे साथ ही है बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हो बहुत ज्यादा हिल रही थी और शाइन कर रही थी। जब से मैं यहाँ पे आया और अपने पावर्स को रिलीज किया लगता है जैसे ये स्वॉर्ड मेरे लिए कंपैटिबल है। लगता है इस स्वॉर्ड की हेल्प से, स्मॉल स्वॉर्ड की हेल्प से मेरे को एक क्रिएटिव स्किल मिल जाए। फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड बूढ़े मास्टर बता रहे होते हैं सभी लोगों को कि यहाँ पे मैं तुम्हें एक सीट देने वाला हूँ, इस सीट को यहाँ पे तुम्हें अपने पास रखना है जो तुम्हारे जो पूरी तरह से कंबाइन हो जाएगा तुम्हारे शरीर के साथ। तो नीचे जाना है और वहाँ पे जाके स्टार पॉइंट स्टारलाइट पॉइंट इकट्ठे करने हैं, जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वही जीतेगा पहले राउंड में करके कहते हैं। जो पहला राउंड है तो हमें पता चला है कि जो पहला राउंड है असल में सभी को एक सीट दिया जाता है और उस सीट की हेल्प से आप लोग स्टारलाइट पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो। जब आप स्टारलाइट पॉइंट को कलेक्ट करो, बहुत ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट को कलेक्ट कर लेते हो तो आप लोग जीत सकते हो। इसका शायद से कोई टाइम लिमिट रहता है, वो शायद से हमें आगे पता चलेगा। ओल्ड मास्टर बताते हैं ये सीट की हेल्प से तुम लोग अपनी जो मार्शल आर्ट्स है उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से सीख पाओगे। जैसे मान लो आपको कोई नई मार्शल आर्ट टेक्निक मिलती है तो वो भी आप सीख पाओगे और इस सीट की हेल्प से आप अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब ये लिन फेंग सोच रहा होता है आखिर उन सबका कहने का मतलब क्या था, वो तो एक तरह से बहुत ज्यादा क्रूल रोल है। ये तो एक तरह से पूरी तरह से लोगों को इनकरेज करें दूसरे लोगों को मारने के लिए ये गेम तो, और ये बैटल फर्स्ट राउंड बहुत ज्यादा ही क्रूल होता जा रहा है। और इसके साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। एंजॉय लाइक अगर आपको पसंद आता है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस, गुड बाय। तो मिलते हैं, बाय। कमेंट कर देना अच्छा लगता है, बाय।